नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सभी सवालों को लूंगा। उससे पहले 3 पॉइंट पे आपकी हथेली में जो मुख्य हैं उन पे एक नज़र डालते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद आपके सारे सवालों को लेते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ये वाला क्षेत्र होता है जिसको हम कलाई का क्षेत्र कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादातर मामले में अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से ये बताता है। ये केतु का क्षेत्र है, आपके कलेक्टिव कर्माज को भी दिखाता है और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको कहा गया है। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है इस क्षेत्र में 2 प्रमुख रेखाएं दिखाई दे रही हैं, दोनों स्पष्ट है। इसका स्पष्ट मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें कई बार भयंकर संघर्ष की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव झेलेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करेंगे। लेकिन आगे चलकर प्रारंभिक दौर निकलने के बाद, प्रारंभिक दौर हथेली में ज्यादातर जो है, अगर यहाँ पे एम की आकृति स्पष्ट बनी हो किसी व्यक्ति की हथेली में, रेखाएं टूट न रही हो, तो 36वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति करने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर एम की आकृति ना हो पूरी तरह से या बनी हो और इस प्रकार से रेखाएं टूट रहे हों स्तंभ, तो 40वें वर्ष तक इसका प्रारंभिक दौर रहता है। उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति करना शुरू कर लेता है। तो जब उन्नति के दिन शुरू हो रहे हैं, अब समय आ रहा है, पर अभी आपको 1 वर्ष और मानी 2 वर्षों के बाद ही आपके जीवन में बहुत शानदार स्थिति आ रही है और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हर संघर्ष का आपको फल मिलेगा और एक अच्छा जीवन आप अपने जीवन काल में जिएंगे, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक है ना? कर्म स्थान भी इसको कहते हैं और शनि का स्थान भी इसको कहते हैं। इसकी जो उंगली देखेंगे ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, इसको बनाया नहीं गया ऐसा, ये खुद बन के आई है और आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है, झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आप जीवन में कामयाबी को प्राप्त तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं होता है। इसका उपाय यही है कि आप अपने भाग्य स्थान को मजबूत करें, अपने ऑरा मंडल को मजबूत करें। तीसरी चीज देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा। 3 पॉइंटों पे चर्चा कर रहा हूं, फिर आपके सवाल ले रहा हूं। यहां से एक बेहतरीन तरीके से निकल रही है, लेकिन यहां पे पहुंचने पे वो विलुप्त तो हो रही है और फिर यहां से जो है आपकी शुरू हो रही है। आगे तो बहुत अच्छा है, 2 भाग्य रेखाएं बन रही है, तो सभी ग्रहों का प्रभाव रहेगा और आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है 2 वर्षों के बाद, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रेखा के बारे में सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है, बिना प्रमाण की साथ बात नहीं करनी चाहिए। जो हमारा हस्तरेखा शास्त्र है वो भी बहुत पुरातन है, जो सामुद्रिक विज्ञान जिसको कहते हैं, वो इस रेखा के बारे में कहता है, सौ ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा।
मानी ये भाग्य की रेखा अगर जहां से निकल रही हो बिल्कुल एकड़ी हो, एक समान चल रही हो और बहुत सुंदर हो, ना बहुत चौड़ी हो, ना गहरी हो, ना काली हो, सुंदर स्थिति में हो, संपूर्ण हो, तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ये आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी देती है। ऊपर की और चीज़ों को ले जाती है, माने लगातार बढ़ाती है। व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की करता है हर आयाम से। माने वो लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार की जो है उन्नति को पाता है। लेकिन इस प्रकार से खंडित हो गई हो तो ये बहुत ज्यादा दुष्ट फल देती है। दुष्ट फल मानी करियर कभी भी व्यक्ति का संभलता नहीं है। जहां जाता है या तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, या उसके निर्णयों के कारण जो है व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्ष से, उतार चढ़ाव से और अस्थिरता से युक्त रहता है। और ये धन का बहुत बड़ी चीज है, ये आपके भाग्य को संवारती है। तो न तो भाग्य बहुत अच्छा बन पाता है, न धन के मामले में व्यक्ति बहुत सुखी रहता है, न करियर के मामले में खुशहाली रहती है, बल्कि कर्जे की स्थिति ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दुष्ट फल देती है। और बहुत ज्यादा क्षीण हो तो बिल्कुल ही खत्म कर लेती है, क्षीण फल देती है। ठीक है, और ये मुख्य चीज है आपकी हथेली में। ठीक। और दूसरी है आपकी हृदय रेखा को भी यहाँ पे जो है बता दी। हृदय रेखा देखेंगे इस प्रकार से जो है आपकी टूट टूट कर जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक। यहाँ पे ये रेखा अगर पूर्ण होती तो इसका फल ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये टूट रही है तो रिश्तों के मामले में भी अभी 2 वर्षों तक कम से कम आपको बड़ा ध्यान रख के चलना होगा। जिससे भी रिश्ते बना सकते हैं वो व्यक्ति जो है काम निकाल करके धोखा दे सकते हैं, या दुश्मन ज्यादा पैदा हो सकते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जो आपको नुकसान करने की स्थिति में आते हैं। वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको वास्तव में करना क्या है, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। बड़ा लंबा टाइम भी हो गया है, सवाल लेने जरूरी है। देखिएगा, अगर वास्तव में आप अपने जीवन काल में उन्नति चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, एक प्रतिष्ठा चाहते हैं और एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहे और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहे, अगर ऐसी स्थिति चाहते हैं जिसको कहते हैं माँ भगवती की कृपा, इष्ट की कृपा, तो आपको मैं एक साधना दे रहा हूं। बहुत कम लोगों को देता हूं, आपको निश्चित तौर पे दे रहा हूं। रात्रि की साधना है, रात्रि को ही करना है और समय एक ही रखना है। 3 से लेके 4 महीने तक स्पष्ट तरीके से करना है, समय वही होगा और जिस विधि से दे रहा हूं उसी विधि से करना है। मैं अष्टलक्ष्मी का एक महालक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी जो होती है, जो सब कुछ आपके जीवन में देती है, ये मंत्र गुरु बहुत कम लोगों को देता है, ये साधना बहुत कम लोगों को देता है। मैं आपको दे रहा हूं तो कुछ समझ के ही दे रहा हूं और उसका पालन आपको विधिवत तरीके से करना है। और उसके साथ साथ मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं आपको, क्योंकि बिना योग के जो है जीवन में कुछ भी नहीं है। जब तक योग को नहीं अपनाएंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो ये 3 चीजें मैं दे रहा हूं, उसमें 2 क्रियाएं हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया है, सूर्य की तरह अगर चमकना है, सूर्य की तरह यश की प्राप्ति करनी है, प्रसिद्धि की प्राप्ति करनी है, ग्लैमर की प्राप्ति करनी है, धन की प्राप्ति करनी है और एक जो है शुभता की प्राप्ति करनी है, तो दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर 3 से 4 महीने तक प्रॉपर तरीके से करनी होगी। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है जिसको प्राणायाम कहते हैं, योगा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। ये आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। लेकिन कैसे बदलेगा, कब बदलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी जो है भावनाओं के ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर,
आपकी भक्ति के ऊपर और आपके करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक साधना दे रहा हूं, ये 3 चीजें आपको अपने जीवन काल में एक मुस्त होकर अपनाकर चलना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब आपके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आपने लिखा है, जब से होश संभाले हैं तब से कष्ट में ही हैं। जीवन में बहुत ही बिजनेस के सब में ही नुकसान हुआ, लगभग 40 लाख का नुकसान हुआ, मेरे ख्याल से प्लस हो गया होगा। अब हमारे पास कोई पूंजी भी नहीं है, कई सालों से बेरोजगार बैठे हुए थे, अभी जाकर 10 महीने पहले प्राइवेट काम कंस्ट्रक्शन लाइन का पकड़े हैं, पूंजी नहीं रहने के अभाव में। इसमें भी कुछ लोग मेरे काम के पीछे लगे रहते हैं काम से निकालने के लिए। क्या कम से कम हम कंस्ट्रक्शन लाइन के काम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे? इसमें क्या मेरी पदोन्नति प्रमोशन होगा? इस चीज के लिए आप उपाय बताएं। क्या अपने जीवन में कभी खुद का घर गाड़ी ले पाएंगे? मेरा सूर्य पर्वत बहुत दबाव हुआ है, इसके भी उपाय बताने हैं। देखिएगा, एक चीज देखिएगा, इसमें समस्याएं आई क्यों है? सबसे बड़ा कारण है इसमें, अगर करियर और धन की रेखा अगर हो तो पूरी होनी चाहिए, अगर पूरी न हो तो ग्रहों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। यहां पे सबसे बड़ी क्या चीज है कि आपका देवगुरु जो बृहस्पति है वो बहुत ज्यादा असंतुलित अवस्था में है, और यहाँ पे जो है करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। शनि का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में हल्का फुल्का जाल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा भी आपका बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके कारण आपकी जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का आगमन हुआ है। ठीक, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जीवन काल के ठीक 2 वर्षों के बाद पुनः आप अपने काम में आ जाएंगे, या उसकी शुरुआत कर लेंगे या उसका मन बना लेंगे, और आपको राजयोग का भोग मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। किसी भी तरह फिर जो है, जब आप जो है जो जप दे रहा हूं, जो साधना दे रहा हूं, इस रेखा का फल मिलना शुरू हो जाएगा इसका। ठीक, इन दोनों रेखाओं का फल मिलना शुरू हो जाएगा, और बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन काल में उभर रहा है। कैसे उभर रहा है देखिएगा, ये बुध है और ये आदित्य है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा बनी हुई है, और आगे जाके इसी का फायदा मिलेगा। ये इसके पहले पौर्व में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छे साइन है, ये उत्कृष्टता को दिखा रहा है। आगे चलकर इस रेखा के प्रभाव पड़ने के कारण, और इस रेखा के प्रभाव पड़ने का कारण 2 वर्षों के बाद से, ठीक 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष तक थोड़ा झेलिए, संभल के चलिएगा, ईश्वर में पूरा समर्पण कर लीजिएगा। बहुत अच्छा टाइम आपका आ रहा है। अब वास्तव में आपका टाइम अब आ रहा है, राजयोग का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी जेब में 10 रुपया है नहीं है, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा कर्जे से निकलने के लिए, तो भी राजयोग का फायदा आपको मिलेगा। पूरी तरह से आपका जीवन अलग वे पे चलना शुरू हो जाएगा। ये जो यहाँ पे स्थिति बन रही है इसकी, ये बता रहा है व्यापार में जाएंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे। अगर नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व जीवन में रहने वाला है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। जिसको कहते हैं ना, जीरो से उठकर हीरो बन गया, वही आपकी हथेली है। अभी जीरो पे हैं आप, 2 वर्षों के बाद आप हीरो बनने की स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है ना,
दो कारणों से आपके जीवन काल में बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। पहले, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसके कारण बड़ी कामयाबी हासिल होगी। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण आप बहुत बड़ी उन्नति की प्राप्ति करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज देखिएगा, ये उंगली इस प्रकार से इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा आपके मन के अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। एक ब्रांड वैल्यू बनने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और इसका लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहा है 2 वर्षों के बाद। आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है और यहाँ से ये बड़ी, ये जो है इससे बड़ी, इससे छोटी और बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। क्या होता है बुद्धादित्य राजयोग में? जो जिनकी उम्र है वो भी व्यक्ति देख ले। अगर आपकी हथेली में ऐसा राजयोग बन रहा है और आपकी उम्र अभी अपने करियर बनाने की है, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अब 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अगर ये जाके हृदय रेखा में मिल रही है और आगे नहीं बढ़ रही है प्रॉपर तरीके से, तो 100% एक चीज ऐसे लोगों के साथ होती है, ये लोग भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेते हैं और उन गलत निर्णयों के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इस चीज़ से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावलेपन में बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक? तो क्या होता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। 98% में ऐसा ही होता है। 2% लोग इसमें नौकरी में रहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और उसमें भी राजयोग का इनको फायदा होता है। जो प्रमोशन की बात की है, 2 वर्षों के बाद बड़ा प्रमोशन होगा या अपने काम की ओर आप जाएंगे, राजा बन के अपने जीवन में जीवन जिएंगे, ये निश्चित तौर पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मानी अच्छा समय आने के संकेत पूरी तरह से आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे देखेंगे, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, भगवान से विश्वास नहीं उठेगा। अब ये देखते हैं कि वास्तव में इष्ट कौन है। उससे पहला, आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जिस प्रकार से ये जौ का आकार है और जिस प्रकार से करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में पहुंच रही है, आपको 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में अपने घर का सुख मिल जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे। गाड़ी नहीं होगी तो गाड़ी का सुख मिलेगा 100%, चाहे EMI में ले लो आप, चाहे किसी चीज़ में लो, लेकिन गाड़ी का सुख भी आपको मिलेगा।
घर का सुख तो मिलना ही मिलना है या उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन घर का सुख है, गाड़ी का सुख है। और आपके करियर और धन के मामले में स्थायित्व की नींव ये ठीक 2 वर्षों के बाद रखता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पे इष्ट देखते हैं पहले, जिनकी शरणागति के कारण, जिनकी कृपा के कारण आप अपने जीवन काल में दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत अच्छी हथेली है। देखिएगा, एक चीज मैं कहता हूं, आपकी चाहे कुंडली हो चाहे हथेली हो, कितनी भी खराब हो, आप योगिक क्रियाओं के द्वारा, दिव्य क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन काल में अपने जीवन को चरम सुख पे पहुंचा सकते हैं। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, क्योंकि हमारी जो तत्व हैं ये प्रकृति में मौजूद तत्वों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। अगर ये विखंडित हो जाए तो जीवन बर्बाद होता है, और अगर ये तालमेल में आ जाए तो जीवन कामयाबी की ओर निरंतर बढ़ता है। आपने केवल क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक साधना के कारण अपने जीवन को चरम स्थिति में ले जाना है, जिसमें भौतिकता में भी भोग हो और आध्यात्मिकता में भी उच्च स्तर की प्राप्ति हो। ठीक है ना भाई? गरीब बन के पैदा हुए ये दोष नहीं है, लेकिन अगर गरीब बन के पैदा हुए, गरीब बन के ही मरे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है जीवन में। और इस मूर्खता को हम अपने जीवन काल में अपनी योगिक क्रियाओं के कारण ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? हथेली में सब कुछ है, करना आपके हाथ में है। और जितना जीवन में अपने इष्ट की शरणागति जाएंगी, उतनी ही दिव्यता, उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये हृदय रेखा है आपकी, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है, ये यहाँ से जाती हुई आपकी जो है जीवन रेखा है, और ये यहाँ से जाती हुई करियर और धन की रेखा है। एक पूर्ण विकसित नहीं कहेंगे हम, अर्ध विकसित कहेंगे। एम की आकृति बन रखी है अंग्रेजी। इसका मतलब है कि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। पूर्ण भाग्योदय आपका 45वें वर्ष में दिखाई दे रहा है, जिसको पूर्ण भाग्योदय कहते हैं। वो 45 ईयर से है, लेकिन अभी आपको जो है ठीक 42वें वर्ष से कामयाबी की शुरुआत यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और आपके जो इष्ट देव है वो भगवान शंकर है, देवादिदेव महादेव है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा भी आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ऐसे लोगों के अंदर सिर्फ एक चीज होती है कि लव मैरिज में ये शख्स जो है सफल नहीं हो पाते हैं। कई मैंने देखा है कि लव मैरिज में एक बार का रिश्ता टूट जाता है, दोबारा का रिश्ता फिर लंबा चलता है, अच्छा चलता है। तो भी जो है भौतिक रूप से आपके रिश्तों के प्रति थोड़ा सा आपको जो है सजगता से चलना होगा। ठीक है ना? दूसरी आपकी करी जो है मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा कर्व ले रही है और चंद्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण और बृहस्पति की पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न करने के कारण चिंतातुर स्वभाव बना हुआ है। प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है। कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, और मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर एक श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जो है ये इससे निकल के जा रही है, अंत में 2-3 भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है ज्यादातर मैंने जो देखा है, ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर बहुत कम होता है कि ये लोग उन्नति कर पाए, और इनका जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है,
कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक दौर पूरा होने के बाद खूबसूरत जो है इनको लम्हों का फायदा होता है। यहाँ पे इस प्रकार की जो है चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये करियर और धन की रेखा जब आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक अच्छी नहीं होगी, तब तक इसका फायदा नहीं होगा। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूं 3 चीजें, ठीक है ना। बाद में एक बहुत बड़ी यात्रा का भी आपको यहाँ पे लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बॉक्स भी बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको बड़ा लाभ आगे जाके देगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका शुक्र है। शुक्र अभी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा न होने के कारण जो है इसका इतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। कई बार कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दिखाई दे रही है और निर्णय लेने की ताकत को ये छीन कर रहा है। कई बार सही से पता नहीं चल पा रहा है वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा आगे चलकर वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसको ठीक करने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और अपने इष्ट को लगातार जो है उनकी पूजा अर्चना करते रहें। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव और डिप्रेशन की स्थिति में आपको रखे। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य दे सकता है, लेकिन जब आप बिस्तर से उठ खड़े होंगे तब आलस्य भी भाग जाएगा। लेकिन गंभीर व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है सूर्य में लगातार रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और धीरे धीरे मछली का चिन्ह भी बन रहा है। लेकिन सूर्य में बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे दोष आ गया है, ये देखिएगा। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, वो नाम मिलता है, न यश मिलता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करे तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और धन के मामले में भी व्यक्ति बहुत जो है नीरसता को झेलता है, उदासीपन को झेलता है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। यहाँ पे छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये आपका बुध है, बुध में अच्छी रेखाएं हैं लेकिन ये काट रही है, तो इसके प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। तो 2 महीने 2 सालों तक अभी नौकरी न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा, सॉरी, आप व्यापार न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का भाग भी देखें तो अभी बहुत अच्छा नहीं है, असंतुलित दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर चंद्रमा इस प्रकार का हो, कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो, चंद्र पर्वत, तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। और चंद्रमा ऐसा हो, माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं या माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। कई बार जो है व्यक्ति माँ से दूर रहता है। अगर बृहस्पति भी ऐसा हो साथ में, तो घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब होने बैठ जाते हैं, बरकत की कमी और धन की कमी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसे में बहुत सारी चीजें व्यक्ति उलझ सा जाता है, उसका जीवन एक भंवर में फंस सा जाता है, ऐसी स्थिति आती है। और सबसे बड़ी बात, इंसान बिना वजह के ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है।
ये चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन की रिजल्ट भी खराब आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक आपको महालक्ष्मी का साधना करनी है रात्रि के समय की। बस ये 2 काम, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दिन का है, और दिव्य योग ध्यान क्रिया दोबारा रात का है, और ये साधना रात की। बस इससे आपके जीवन में निश्चित तौर पे बहुत अच्छा समय आएगा। तो आपकी हथेली बहुत अच्छी है, आपके सभी सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करना शुरू करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।